समय की धुंध में इतिहास शुरू होने से पहले एक गहरे और प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहटें सदियों से गूंज रही हैं। ये विजडम, केयरफुली गार्डेड एंड श्राउडेड इन सीक्रेसी, ब्रह्मांड, स्वयं और ईश्वर की गहरी समझ की ओर इशारा करती है। क्या हो सकता है कि मानव चेतना की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के सीक्रेट्स साफ नजरों के सामने छिपे हों, बस रीडिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हों? पूरे इतिहास में इस हिडन नॉलेज की फुसफुसाहटों ने सीकर्स, दार्शनिकों और ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस के परे एक झलक पाने के लिए तरस रहे लोगों के मन को मोहित किया है। ये फुसफुसाहटें प्राचीन परंपराओं, गुप्त समाजों और एसोटेरिक टीचिंग्स की बात करती हैं, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को अनलॉक करने और एनलाइटनमेंट के मार्ग को इल्यूमिनेट करने का वादा करती हैं। मिस्ट्री स्कूल्स कन्वेंशनल लर्निंग के इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। ये सेक्रेड स्पेसेस थे जहां इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस के प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते थे। उनका उद्देश्य विजडम को कल्टीवेट करना और इनर डिविनिटी की लॉ को इग्नाइट करना था। इन स्कूल्स में गोपनीयता सर्वोपरि थी। टीचिंग्स अक्सर एलेगरी, सिंबलिज्म और रिचुअल में छुपी होती थी। मिस्ट्री स्कूल समझते थे कि ट्रू नॉलेज डायरेक्ट एक्सपीरियंस और इनर ट्रांसफॉर्मेशन से हासिल होती है। वे डोर्मेंट पोटेंशियल को जगाना चाहते थे ताकि इनिशिएट्स अपने हृदय की विजडम तक पहुंच सकें। इस जर्नी में रिगरस टेस्ट्स और इनिशिएशन शामिल होते थे, जो मन को प्यूरिफाई करने और आत्मा को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए थे। नील नदी घाटी से लेकर तिब्बती पठार तक दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में मिस्ट्री स्कूल्स फले फूले। हर स्कूल की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस और टीचिंग्स थीं, फिर भी उनमें अस्तित्व के हिडन ट्रूथ्स को अनवेल करने और मानवता को एनलाइटनमेंट की ओर ले जाने की एक कॉमन थ्रेड थी। प्राचीन मिस्र में आइसिस और ओसारिस के मिस्ट्री स्कूल्स अपनी मृत्यु और पुनर्जन्म, आत्मा की प्रकृति और आफ्टर लाइफ की यात्रा पर टीचिंग्स के लिए प्रसिद्ध थे। इनिशिएट्स लक्सर के मंदिर और ग्रेट पिरामिड के भीतर इलैबोरेट रिचुअल से गुजरते थे, जो उन्हें डिवाइन से कनेक्ट करने और उनकी लेटेंट स्पिरिचुअल पावर्स को जगाने के लिए डिजाइन किए गए थे। ग्रीस एल्यूसिनियन मिस्टरीज का घर था, जो गॉडेसेस डिमीटर और परसेफनी को समर्पित एक सीक्रेट कल्ट था। ये मिस्ट्रीज जीवन, मृत्यु और रिजेनरेशन के साइकिल के इर्द गिर्द केंद्रित थे, जो इनिशिएट्स को इमॉर्टैलिटी और एक ब्लिसफुल आफ्टर लाइफ का वादा करते थे। पूर्व में भारत की प्राचीन वैदिक परंपराओं ने गुरु शिष्य परंपरा की अवधारणा को जन्म दिया, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स और डिसाइपल्स का एक लिनेज था। सहस्राब्दियों से मौखिक रूप से पारित ये टीचिंग्स चेतना की प्रकृति, ध्यान की शक्ति और दुख से मुक्ति के मार्ग का पता लगाती हैं। सेक्शन 4, द मिस्ट्रीज अनवेल्ड, टीचिंग्स ऑफ द इनिशिएट्स। मिस्ट्री स्कूल्स की टीचिंग्स उन संस्कृतियों की तरह ही विविध थीं जिनसे वे उत्पन्न हुई थीं, फिर भी उन्होंने कई कोर प्रिंसिपल्स साझा किए। उनकी विजडम के केंद्र में भौतिक दुनिया की स्पष्ट अराजकता के नीचे एक हिडन ऑर्डर में विश्वास था। उन्होंने सिखाया कि ब्रह्मांड पदार्थ का एक रैंडम कलेक्शन नहीं था, बल्कि इम्यूटेबल लॉज द्वारा नियंत्रित ऊर्जा का एक जीवित इंटरकनेक्टेड वेब था। इन लॉज, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को समझकर इनिशिएट्स प्रकृति की शक्तियों का उपयोग करना और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीख सकते थे। मिस्ट्री स्कूल्स ने ब्रह्मांड के रहस्यों को अनलॉक करने की के रूप में सेल्फ नॉलेज के महत्व पर जोर दिया। नो दाई सेल्फ एक सेंट्रल मैक्सिम था, जो इनिशिएट्स को अपने भीतर देखने और डिवाइन बीइंग्स के रूप में अपनी ट्रू नेचर की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता था। उन्होंने सिखाया कि आत्मा अमर है, अंतहीन रीइंकार्नेशन और एवोल्यूशन में सक्षम है, और जीवन का उद्देश्य एक्सपीरियंस और सेल्फ मास्टरी के माध्यम से आत्मा को प्यूरिफाई और परफेक्ट करना है। सीक्रेट ज्योमेट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और एल्केमी उन टूल्स में से थे जिनका उपयोग मिस्ट्री स्कूल्स द्वारा वास्तविकता के हिडन डिमेंशंस का पता लगाने के लिए किया जाता था। इन डिसिप्लिन्स को केवल इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स के रूप में नहीं, बल्कि डिवाइन इंटेलिजेंस से जुड़ने के पैथवेज के रूप में देखा जाता था, जो सभी क्रिएशन में व्याप्त थी। सेक्शन 5, द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इनिशिएशन एंड इनर एल्केमी। मिस्ट्री स्कूल्स के भीतर इनिशिएशन की यात्रा सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन की एक क्रमिक और अक्सर कठिन प्रक्रिया थी। यह फेंट ऑफ हार्ट के लिए रास्ता नहीं था, बल्कि इसके लिए अटूट समर्पण, साहस और किसी के डीपेस्ट फियर्स और लिमिटेशंस का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता थी।
इनिशिएट्स डिग्रीज या लेवल्स की एक सीरीज के माध्यम से आगे बढ़े, प्रत्येक के अपने चैलेंजेस और टीचिंग्स के सेट के साथ। ये टेस्ट्स इल्यूजन्स को दूर करने, मन को शुद्ध करने और विजडम, करेज, जस्टिस और लव के वर्च्यूज को कल्टीवेट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। सिंबॉलिक रिचुअल्स, एलिगोरिकल स्टोरीज और फिजिकल ट्रायल्स के माध्यम से इनिशिएट्स को अपने शैडोज का सामना करने, अपने ईगो पर विजय पाने और अपनी लेटेंट स्पिरिचुअल पोटेंशियल को जगाने के लिए निर्देशित किया गया था। इनिशिएशन की प्रक्रिया को अक्सर एक सिंबॉलिक डेथ और रीबर्थ के रूप में वर्णित किया जाता था, क्योंकि इनिशिएट्स अपनी पुरानी पहचान छोड़ देते थे और ट्रांसफॉर्म्ड होकर उभरते थे, अपने ट्रू पर्पस को अपनाने के लिए तैयार होते थे। मिस्ट्री स्कूल्स ने सिखाया कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन केवल एक एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं, बल्कि एक अल्केमिकल प्रोसेस था, जिसके लिए बेस डिजायर्स और लिमिटेशंस का स्पिरिचुअल गोल्ड में ट्रांसम्यूटेशन की आवश्यकता होती है। इस इनर अल्केमी में किसी के विचारों, भावनाओं और कार्यों में महारत हासिल करना, डिवाइन विल के साथ खुद को अलाइन करना और इनर हार्मनी और पीस की स्थिति को कल्टीवेट करना शामिल था। सेक्शन 6, इकोज ऑफ हर्मेस, हेर्मेटिसिज्म एंड द थ्रेड्स ऑफ हिडन विजडम। कई मिस्ट्री स्कूल्स की टीचिंग्स में हेर्मेटिसिज्म के थ्रेड्स बुने गए थे, जो एक प्राचीन दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा है जो महान अर्शी हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस के लिए जिम्मेदार है। हेर्मेटिसिज्म सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस, मन की शक्ति और कॉरेस्पॉन्डेंस के सिद्धांत पर अपने जोर के साथ मिस्ट्री स्कूल्स के कोर टेनेट्स के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। उदाहरण के लिए हर्मेटिक एक्सियम एज अबव सो बिलो एक हिडन ऑर्डर में विश्वास को दर्शाता है, जो इंडिविजुअल के माइक्रोकॉज्म को ब्रह्मांड के मैक्रोकॉज्म के साथ जोड़ता है। हर्मेटिक टीचिंग्स ने हायर नॉलेज तक पहुंचने के लिए एक शर्त के रूप में मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के महत्व पर जोर दिया। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और वर्च्यूज की कल्टीवेशन जैसे अभ्यासों के माध्यम से इनिशिएट्स अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी चेतना को परिष्कृत कर सकते हैं और डिवाइन विजडम के लिए पात्र बन सकते हैं। हर्मेटिसिज्म मिस्ट्री स्कूल्स की तरह सिखाया कि ट्रू नॉलेज केवल बौद्धिक नहीं बल्कि अनुभवात्मक थी, जिसके लिए सभी क्रिएशन के डिवाइन सोर्स के साथ सीधे कम्युनियन की आवश्यकता होती है। सेक्शन 7, द ट्वाइलाइट ऑफ द मिस्ट्रीज, डिक्लाइन एंड मॉडर्न इकोज। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिस्ट्री स्कूल्स धीरे धीरे प्रमुखता से दूर होते गए। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का उदय अपने केंद्रीकृत सिद्धांतों और बाहरी अधिकार पर जोर देने के साथ इन प्राचीन परंपराओं के दमन का कारण बना। कई मिस्ट्री स्कूल्स को सताया गया, उनके मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और उनकी टीचिंग्स को अंडरग्राउंड कर दिया गया। वह ज्ञान जिसे सहस्राब्दियों से इतनी सावधानी से संरक्षित किया गया था, बिखरा हुआ, खंडित और अक्सर गलत समझा गया था। फिर भी मिस्ट्री स्कूल्स की भावना जीवित रही। इसके अंगारे गुप्त समाजों, गूढ़ आदेशों और समर्पित व्यक्तियों द्वारा जीवित रखे गए, जो अस्तित्व के हिडन ट्रूथ्स की तलाश करते रहे। रोजिक्रूशन से लेकर फ्रीमेसन्स तक इन समूहों ने प्राचीन ज्ञान के फ्रैगमेंट्स को संरक्षित किया, अपनी टीचिंग्स को वेल्ड एलेगोरीज, सिंबॉलिक रिचुअल्स और सीक्रेट इनिशिएशंस के माध्यम से पारित किया। आज जैसे जैसे मानवता एक चौराहे पर खड़ी है, अभूतपूर्व चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रही है, मिस्ट्री स्कूल्स के खोए हुए ज्ञान को फिर से खोजने में रुचि बढ़ रही है। शायद उनकी प्राचीन शिक्षाओं के भीतर हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने, हमारी दुनिया में सद्भाव बहाल करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।